भगवान श्रृंगार कर रहे हैं, कृष्ण रूप से नहीं, साहूकार सेठ रूप से, बड़े बड़े सोने के हीरे जड़ित कड़ा हार ये सब। रुक्मिणी जी का जय जय कहां? बोले एक भक्त के यहां जाना है, उत्सव में सम्मिलित होना है। प्रभु आप जब जाते हो अकेले निकल जाते हो, हमारी भी इच्छा है। भगवान ने कहा शारदा सहाय हुई, क्योंकि हमसे ज्यादा श्रृंगार ये करेगी। भगवान ने कहा वैसे तो हम अकेले भक्त के पास जाना चाहते, पर आज तुम्हारी इच्छा हम नहीं, आज चलो। पर ऐसा भक्त है कि तुम्हें सब श्रृंगार करके चलना होगा। वो मन में सोचती, मतलब भक्त क्या कोई ऐसा कि श्रृंगार जरूरी है हमें? प्रभु ने कहा प्रभु एक एक कीमती अंगूठी अपने साथ, पूरा श्रृंगार। रुक्मिणी जी ने कि जब प्रभु इतना पूरा श्रृंगार, तो और अब वो तो महालक्ष्मी है और भगवान की प्रधान पटरानी है, द्वारिकाधीश की श्रृंगार। अब हरिपाल जी के दरवाजे संत हैं और गांव के बाहर वो टहल रहे हैं कि क्या करूं क्या करूं। वहीं आए, साहूकार का रूप रखे ऐसे, और भैया हमें जंगल पार करना, सुनते यहां कोई बहुत कठोर हृदय वाला चोर जो है इधर चोरी करता है, तो आप देख के लगते हो कि आप रक्षा कर सकते हो, हमें बाहर पहुंचा सकते हो। हरिपाल जी ने कहा भगवान बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। हाँ बिल्कुल पहुंचा देंगे, जहां कहोगे वहां पहुंचा देंगे। बोले हम ऐसे फ्री काम नहीं लेते, हम कुछ मुद्रा देंगे जब आप जंगल पार कर दोगे। बोले पहले दो, हमारे यहां अतिथि आए हैं, बिल्कुल हम सुरक्षित आपको पहुंचा देंगे, लाओ। तो कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। बड़े प्रसन्न ये, यार प्रभु कैसे लाज रखते हैं। मैं तो परेशान डोल रहा था, क्या आयो पत्नी से कहा भगवान ने बात बता दी, देखो एक सेठ फंसा है, उसको पार करना है, उसने मुद्रा तुम लाओ, दाल चावल और रोटी बनाओ, संतों को पो, हम इनको पार करके आते हैं। भाला लिया और कहा आगे आगे तुम चलो, पीछे हम चलते हैं। रास्ते में चले। प्रभु ने रुक्मिणी जी से इशारा, एक भी भागवतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए, धीरे से कहा। बोले प्रभु ऐसा ना भक्त की ना भगवान की कोई चर्चा नहीं, बस वही जैसे एक सेठ साहूकार चर्चा करते, उस खाते बही खाते में इतने करोड़, उसमें वो होता है ऐसा, वो ऐसा। हरिपाल जी का बात बन गई है, इतनी सोना चांदी और सब हीरा जवाहरात पे एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं बोल रहे। और गौर से देखा तो हार गले में थे, तुलसी की माला नहीं थी, कहीं कोई तिलक नहीं। वो भगवान आज तो माला माल कर दिए। बीच जंगल में पहुंचे, भाला निकाला, रुक्मिणी जी के होश उड़ गए कि प्रभु के सामने कोई भाला तान के खड़ा हो। उतार सब। प्रभु तो मतलब उनको कहना था, प्रभु हरिपाल जी ने अपना ऊपर का वस्त्र ऐसे डाल सा, भगवान रुक्मिणी जी भगवान की तरफ, उतार दो, इसी में भलाई है, उतार दो, उतार दो, सब रखो इसमें। रुक्मिणी जी की जो एक अंगूठी थी वो प्रभु ने उनको पहनाई थी, वो बहुत प्राण प्यारी थी। हरिपाल जी ने भाला रखा रुक्मिणी जी गले, उतार इसको, 5 7 10 संत इसमें पाएंगे ऐसा। रुक्मिणी जी भगवान की तरफ हेती, सुदर्शन चक्र को बुलाओ। भगवान कहते इस समय नहीं आएगा सुदर्शन चक्र, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर बचना चाहती हो भाले से तो अंगूठी उतार के। और रुक्मिणी जी को तो आज हो क्या गया, प्रभु को अनंत शक्तियों के स्वामी और एक साधारण मनुष्य भाला गले में था ना, कुछ नहीं कर रहे। जब अंगूठी उतार के रखी तो प्रभु के कपोल गीले थे। रुक्मिणी जी ने देखा, बोले प्रभु वैसे ही हम आश्चर्यचकित हैं ये व्यवहार देख करके, और आप नेत्रों से बात करें। मानो उन्होंने कहा कि सुना नहीं, एक अंगूठी में 5 7 भक्त पाए, ये वही भक्त जिसके दर्शन कराने के लिए लाए, ये अपने लिए नहीं, ये मेरे लाड़िले वैरागी भक्तों के लिए कर रहा है। भगवान हरिपाल जी से कहा कि देखो हमारी तरफ। जी ही देखा, श्री रुक्मिणी जी और द्वारिका, ओह साष्टांग भगवान के चरणों में, प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया, स्वामी की तो सेवा आराधना की जाती है, मैं ऐसा नीच कि अपने इष्ट के गले में भाला तान रहा हूं। प्रभु मैं बहुत नीच हूं, बहुत अधम। का नहीं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि तुम हमारे भक्तों से प्यार करते हो। बोले प्रभु ये
अब नहीं चाहिए आभूषण, ये सब नहीं, ये ले जाओ, ये ऐसे आभूषण नहीं है कि बेचोगे तो खत्म हो जाएंगे, ये अनंत काल तक तुम खर्चा करते रहो, तो अब किसी और की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब भगवत स्वरूप आभूषण, इनसे प्रकट होते रहेंगे ऐश्वर्य, तुम्हें अब अन्य की जरूरत। बोले प्रभु अगर कोई संत सुन लेगा कि भगवान का इस तरह से व्यवहार करके इन्होंने आभूषण लूटा, तो क्यों पाएगा, क्योंकि तो आराधक हैं, आपके दास हैं, वो ऐसा कैसे पाएंगे। बोले आपने भगवान को थोड़ी लूटा, आपने तो साहूकार को लूटा है, तो कोई नहीं जानेगा, हम ही आप तो हैं, और जानेगा कोई, तुम ले जाओ। तो बोले प्रभु एक और बात है कि साधु सेवा में बाहरी सेवा तो हमारी है, लेकिन आंतरिक पूरी सेवा तो पत्नी की है। प्रभु हमें तो आपका दर्शन हो गया, लेकिन जो सेवा का आधार है, अगर वो ना संतों को दुलार करें, बना के पवाएं मां की तरह, तो प्रभु हम ला के सामग्री दे देते, कैसे हो पाता। तो प्रभु उनके साथ घर आए और पत्नी को दर्शन दिया और उनसे सेवा, पत्नी ने भगवान को भोग पवाया, दोनों ने अपने हाथों से। देखो कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जो केवल शास्त्र सम्मत सदगुरुदेव की आज्ञा, संत सेवा, भगवंत सेवा या किसी भी जीव की सेवा की भावना, सुख देवे को चावचित, सुख लेने की भावना नो, उसका एक ही फल होता, कहीं भी भगवत प्राप्ति। कई बार सुना है, कश्यप नाम के तपस्वी तपस्या कर रहे थे, एक कश्यप अदिति, वो कश्यप नहीं, ये दूसरे महात्मा थे। तो एक वृक्ष के नीचे ऐसे ध्यानस्थ हो रहे थे, तो एक बगुली ऊपर से वीट कर दिया, छप से गिरा के दृष्टि खुली, रोष आया, वो भस्म हो गई, जल गई। लगा कि हां गलत हो गया। तपस्या का प्रयोग दूसरों को सुख देने के लिए किया जाता है, सर्वमंगल। जो तपस्वी जन है, जो भजनानंदी जन है, उनका भजन तभी माना जाता है जब सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, यह है उनका भजन। भले किसी गुफा में बैठ के करो या समाज में करो, तुम्हारे द्वारा जगत मंगल होना चाहिए। साधु का यही स्वरूप है, तपस्वी का यही स्वरूप। अगर अपने तपस्या का प्रयोग अभिमान करके किसी को नीचा दिखाने के लिए करे, तो उसकी तपस्या का हरण हो जाता है। क्या कर पाए दुर्वासा जी, भारी तपस्वी हैं, लेकिन भक्त को नीचा दिखाने की वृत्ति भगाया त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने। अब वो उठे गर्व से और भिक्षा मांगने के लिए गए। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, अब जिस घर में गए वो अपने पति को भगवान मानकर आठों पहर उनकी सेवा में, पति को वहां जैसे माता पिता को मान, या संत को मान, पति को भगवान मान करके आवाज लगाई भिक्षाम दे, तुरंत बाहर आई। अच्छा भगवान, कुछ क्षण द्वार पर रुकी, अभी मैं भिक्षा लाई। वो जे ही अंदर गई तो दूसरे दरवाजे से जे ही पति आए, हाथ जोड़ करके नमस्कार करना, आसन पे बैठाना, उनको जल पिलाना। ऐसा जो विश्राम मुद्रा में, तब कहा आपके गृह के दरवाजे पर कोई भिक्षुक आए थे, उनको भिक्षा दे आए। बोले अवश्य 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 दे आई। वो भिक्षा लेके गई, काफी देर से खड़े थे, बड़ा रोष प्रकट किया, तुम जानती नहीं हो मुझे, कह दिया अभी आ रहे हो, इतना विलंब कर। तुम हाथ जोड़ के कहा भगवान हमारे प्राणनाथ पतिदेव आ गए थे, तो उनको जल आदि पिलाने में विलंब हुआ, यदि आपको ऐसा लग रहा हो तो क्षमा कीजिए। क्षमा नहीं तो मुझे, बोले जानते हैं हम अपने पति सेवा के बल से, जानती हैं तुम, ये समझ लो मैं पेड़ की बगुली नहीं हूं कि तुम देखोगे भस्म हो जाएंगे, अभी कच्चे हो तुम। होश उड़ गए, क्योंकि बगुली वाली बात तो केवल वही जानते थे, दूसरा तो जानता नहीं था। एकदम कांप पड़े। उनका देवी तुम्हें कैसे पता चला ऐसा? तो उनका मैं अपने पति को भगवान मानती हूं और रात दिन भगवत भाव से उनकी सेवा करती हूं, इसके प्रभाव से मुझे तीनों कालों का ज्ञान है। तुम क्या कर रहे हो, क्या करते थे, क्या करोगे आगे, सब मुझे पता है। जाओ। वो एक कसाई हैं, उनके पास जाओ, जब वो तुम्हें ज्ञान देंगे तब तुम्हारा ज्ञान हरण होगा। जाओ। बताया अमुक स्थान अमुक जगह गए, वो मांस बेचे, कितना चाहिए, ऐसा जितना चाहिए। उनका ये क्या बताएगा ऐसा कार्य करने। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, जो कर्म जहां है भगवत स्वरूप कर लो, सब मंगल हो जाएगा। ये कोई भगवत स्वरूप है? सदन कसाई आदि तो प्रसिद्ध हैं भगवत भक्तों में। ऐसी महिमा थी कि 1 किलो तो शालिग्राम 1 किलो हो गए, 5 किलो तो वही शालिग्राम 5 किलो हो गए।
देख लो भगवान इधर क्या है और इधर भगवान पलड़े में। भाव और भक्ति को बहुत बड़ा कर्मण्येवाधिकार अस्ते। ये गए वहां देख करके घृणा हुई, चलने लगे तो उनका रुको। अमुक गांव की उस पतिव्रता पत्नी ने बिना फोन का फोन, या और आश्चर्यचकित हुए कि ये बात तो केवल हम वो जानते, उस समय फोन तो था नहीं कि नंबर मिला, हेलो मैं भेज रही हूं मिल लेना, ऐसा तो था नहीं। तो उनका ये आपको कैसे पता चला? बोले पहले हम अपने ग्राहक रूपी भगवान की पूजा कर ले, फिर हम आपसे बात करें, खड़े रहिए। जितना जिसको देख लो कार्य क्या है और स्थिति क्या है, त्रिकालज्ञ है। घर ले गए, जाके बैठाला उनको। उनका तुम इतना ये निंदनीय कार्य है, फिर भी आपको इतना पवित्र ज्ञान। तो उनका ये हमारे कुल का कर्म है, ये कर्म है। और इसे भगवत स्वरूप कर, हम किसी जीव की हत्या नहीं करते, पर जहां से मांस मिलता है वहां से लाके बेचते हैं, हमारा कर्म है। और अपने परिवार को भगवत स्वरूप मान करके सेवा करते हैं और हर गड़ासे में नाम जप करते हैं। ये देखो भगवान ने आगे चलकर इस श्लोक में कहा है कि जो परधर्मो भयावह, अपना अगर धर्म ऐसा लगता है कि दूसरे से कमजोर तो अपना श्रेष्ठ है, लेकिन परधर्मो भयावह, दूसरा फिर भय प्रदान कर। स्वधर्मो निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह। जो भी कार्य भगवत स्वरूप समझ करके दूसरों के सुख के लिए किया जाए, वही ज्ञान विज्ञान सब प्रकट हो जाता है। अपने पति की सेवा करने के कारण उसको भगवत भाव होने, त्रिकालज्ञ है, ये अपने कुल का कर्तव्य करते हुए हर उसमें नाम जप कर रहा है और सब में प्रभु की भावना कर रहा है, ये महात्मा है। उस संत सेवा के निमित्त ऐसा जो शास्त्र सम्मत संत सदगुरुदेव उपदिष्ट प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता है, उसका एक ही फल होता है, भगवत प्राप्ति, सदानंद, ज्ञान विज्ञान वैराग्य से संपन्न। यदि हम भगवान की इस बात को समझें तो हमको जो जहां है, आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, किसानी करते हो, गृहस्थी में जहां भी जो भी हो, उसे भगवान की सेवा मानकर दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना से वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर साथ में भगवत भावना और भगवत स्मरण। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।